अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले भी एक वीडियो में हम लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के ऊपर बात कर चुके हैं और आज की भी वीडियो बनाने का मकसद लाहौर हाई कोर्ट की जजेस की तैनातियों के ऊपर बात करना है, क्योंकि पहली वीडियो का कुछ फीडबैक आया था। उस फीडबैक में कुछ अहम बातों की निशानदेही की गई, तो मैंने बतौर कोर्ट रिपोर्टर, बतौर वकील ये मुनासिब समझा कि इस बात के ऊपर लाजमी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये दुरुस्त निशानदेही की जा रही है। नाजरीन, मामला कुछ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब जजेस की तैनातियाँ की जाती हैं तो उसके लिए दो तरीकाकार जो हैं, दो जगह से लोग लिए जाते हैं। एक तो बार से लोग लिए जाते हैं, बार एसोसिएशन से जो वकील होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और कुछ जो वकला लिए जाते हैं, कुछ जो जजेस लिए जाते हैं वो जुडिशल सर्विस से लिए जाते हैं। लेकिन जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि इस वक्त फ़र्ज़ कर रहे हैं अगर लाहौर हाई कोर्ट में 40 जजेस काम कर रहे हैं, 20 असामियाँ खाली हैं, तो 40 में से जो दो जज हैं, मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब और मिस्टर जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद साहब, सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आए हुए हैं, और जो बाकी 38 जजेस हैं वो या तो बार एसोसिएशन से आए हैं या वो पहले सरकारी वकील थे और अब उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। ये पूल है जहां से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती जो है वो की जाती है। मजीद जब तहकीक की कि अब जो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 80 के करीब लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं जजेस की तैनाती के लिए, उसमें कितने सेशन जजेस जो हैं वो उनको ज़ेर गौर लाया जा रहा है, तो वो बड़ी मायूस कुन तादाद जो है वो देखने में आई। उसके बाद कुछ रिटायर्ड सेशन जजेस से बात की, कुछ लाहौर हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस से बात की और उनसे कुछ फीडबैक लिया, जिसके बाद ये इस बात का फैसला किया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये मशवरा दिया जाए, ये तजवीज़ दी जाए कि आप पाकिस्तान का जो असल निज़ाम अदल है उसको इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाना बंद करें और एक मुनासिब नुमाइंदगी जो है वो सेशन जजेस को भी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के अमल में दी जाए। दो अहम मामलात हैं, जिसमें पहला मामला ये है कि आइन का आर्टिकल 93 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी भी सेशन जज ने 3 साल के लिए बतौर जुडिशल ऑफिसर काम किया है तो वो लाहौर हाई कोर्ट में जज जो है वो तैनात हो सकता है। लेकिन किया क्या जाता है, लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस क्या है? लाहौर हाई कोर्ट में सेशन जजेस को इम्तियाजी सलूक का निशाना इस तरह बनाया जाता है कि अगर तो किसी चीफ जस्टिस का, किसी लाहौर हाई कोर्ट के जज का, किसी रिटायर्ड जज का, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का भांजा, भतीजा या बेटा जो है वो अगर 45 साल की उम्र का हो तो उसको लाहौर हाई कोर्ट का जज लगा देते हैं। लेकिन सेशन जजेस को जब आपने लाहौर हाई कोर्ट में एलिवेट करना है तो तब ये पहलू ज़ेर गौर नहीं रखा जाता। तब वो सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया जाता है जिसकी रिटायरमेंट में 3, 4, 5 साल रह चुके होते हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये ना हो। इस मरतबा जब आप लाहौर हाई कोर्ट में 20 जजेस तैनात करने जा रहे हैं तो उसमें इन चंद पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें कि एक तो जो सेशन जजेस हैं उनको मुनासिब नुमाइंदगी दें आप लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए, इसका आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको इसका नुकसान होगा जो कि मौजूदा तो अभी भी हो रहा है। फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को नुमाइंदगी देंगे तो आपकी जो करंट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें एक मोटिवेशन पैदा होगी और वो ज़्यादा मेहनत भी करेंगे कि आने वाले वक्त में जब वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे, जब उनकी प्रमोशन होगी तो वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात हो सकते हैं। और अगर आप सेशन जजेस को नज़रअंदाज करेंगे, उनको इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाएंगे, तो फिर लोगों का, वकला का डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एतमाद जो है वो बिल्कुल उठ जाएगा। कोई भी वकील जो है वो मेहनत करके पेपर दे के सिविल जज या एडिशनल सेशन जज नहीं लगना चाहेगा। इस वजह से लगना नहीं चाहेगा क्योंकि वो ये समझेगा कि मैं यहाँ पर एक सारा दिन की नौकरी करने के बाद एंड में आके रिटायर हो जाऊंगा और मुझे कॉम्पिटेंसी की बुनियाद के ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट में जज जो है वो मैं नहीं जा सकूंगा, इसलिए वो आपकी जुडिशल सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा। और वो कोशिश करेगा कि मैं जुडिशल सर्विस ज्वाइन करने की बजाय मैं कोई लॉबिंग करूं,
किसी हाई कोर्ट के जज के, किसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के की कुर्बत हासिल करूं और 45, 47, 48, 49, 50 साल की उम्र में लाहौर हाई कोर्ट का जज बन जाऊं, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को प्रेफर नहीं करेगा। तो मेरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तजवीज़ है कि वो इस मरतबा जब लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों को ज़ेर गौर लाए तो उसमें इस पहलू को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखे। इसके अलावा मेरा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब से भी एक तजवीज़ है कि आप जब सेशन जजेस को नॉमिनेट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती के लिए, या अभी जब कर रहे हैं, तो अपना जैसे आपने वुकला के उम्मीदवार जो उम्मीदवार हैं उनका आपने कैनवस बड़ा किया है, पूल बड़ा किया है, ज्यादा से ज्यादा वुकला की सीवीज ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वुकला के इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो आप ऐसे ही अपनी जो जरा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके ऊपर भी नजर डालें। आपको नजर आएगा कि आपके 50, 60, 25, 30वें नंबर के ऊपर जो सेशन जजेस हैं, आप उनके भी जरा फैसले देखें, उनकी भी सीवी देखें। अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं तो आप उनको उठाएं अभी जो, और उनको लाएं और लाकर लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात करें। अभी जो नाम सेशन जजेस के जेरे गौर हैं, या एक दो सेशन जजेस के जो नाम जेरे गौर हैं, वो उनकी तो उम्र ही कोई नहीं रहेगी काम करने के लिए। तो अगर आप उनको जज लगा भी देते हैं हाई कोर्ट का, तो वो क्या पर्पज सर्व करेंगे? कोई पर्पज सर्व नहीं कर सकेंगे। तो आप मुनासिब ये है कि आप यंग लोगों को, यंग सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात करें और आप उनकी पूरी स्क्रूटनी करें। आप बिल्कुल मेरिट के ऊपर खंगालें कि इस सेशन जज के ऊपर कोई मिसकंडक्ट का एलिगेशन तो नहीं है, इसके फैसलों में कितनी जान है, इसके कितने फैसले सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हुए हैं, और आप उनकी टाइट स्क्रूटनी करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस मरतबा लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसमें ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी दें। अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए, और उसमें एज फैक्टर को भी मद्देनजर नहीं रखेंगे, तो फिर आने वाले वक्तों में हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर लोगों का एतमाद जो है, वुकला का एतमाद जो है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएगा। अभी भी आप देखें कि लाहौर पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें जजेस की बेइंतहा किल्लत है, कॉम्पिटेंसी का भी फुकदान है। कोई जज बनने के लिए तैयार नहीं, सिविल जज लगने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उसके ज़हन में ये सोच आती है, ज़रूर आती है कि वो सिविल जज बनकर क्या करेगा जब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मेरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब से ये बड़े अदब से गुजारिश है कि वो इन तजावीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आप जिस तरीके से बड़ा पूल कर रहे हैं वुकला के लिए, वैसे ही बड़ा पूल सेशन जजेस के लिए भी करें। जितने इंटरव्यूज़ आप वुकला के कर रहे हैं उतने इंटरव्यूज़ आप सेशन जजेस के भी करें। जितने ही कॉम्पिटेंट वुकला सामने आ रहे हैं जजेस की तैनाती के लिए, उतने ही हमारे कॉम्पिटेंट सेशन जजेस भी मौजूद हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी सर्विस ज़्यादा होती है, इनको अदालत कंडक्ट करने का तरीकाकार जो है वो ज़्यादा आता है। इसलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो सेशन जजेस को और यंग सेशन जजेस को लाजमी तौर के ऊपर ज़ेर गौर लाएं, ताकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, हमारे जो सिविल जजेस हैं, हमारे जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनके अंदर एक अज़म पैदा हो सके कि कल को वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए ज़ेर गौर लाए जा सकते हैं।